हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस को परिवर्तित करने के रूल समझाए थे और रिपोर्टिंग वर्ब में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों के लिए जो मुख्य चीज़ है रूल्स ऑफ चेंजिंग इन प्रोनाउन कि प्रोनाउन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में आती हैं उनको हम किस प्रकार से चेंज करें, किस प्रकार से परिवर्तित करें, इन चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। मेनली हमारी प्रोनाउंस जो होती हैं वो तीन प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं। प्रोनाउंस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, मी, माई, वी, अस और अवर, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? यू और योर, ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, इसमें ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम और देयर, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। अब अगर हमें इनको परिवर्तित करना है तो किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे? बहुत ही ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ इसमें जानने की जो मुख्य बात है वो ये है, प्रोनाउन को परिवर्तित करने से पहले हमें प्रोनाउन के केस के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। एक प्रोनाउन के, मैंने यहाँ लिखा है केस ऑफ द प्रोनाउन। एक प्रोनाउन के तीन केस होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं? पहला होता है नॉमिनेटिव, जिसे हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तीसरा होता है पजेसिव केस। तो एक प्रोनाउन के तीन केस होते हैं। पहला प्रोनाउन जैसे है ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और इसका पजेसिव केस होता है हिज। दूसरा है शी, इसका ऑब्जेक्ट होता है हर और पजेसिव केस भी हर ही होता है। तीसरा दे, इसका ऑब्जेक्ट होता है देम और पजेसिव केस होता है देयर। नेक्स्ट वी का पजेसिव केस अवर होता है और इसका ऑब्जेक्ट होता है अस। नेक्स्ट आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और पजेसिव केस होता है इसका माई। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट प्रोनाउन जो आपका है यू का ऑब्जेक्ट होता है यू और इसका पजेसिव केस होता है योर। अब इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हमने रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस को ही चेंज करना होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस को चेंज नहीं करना होता है। रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउंस आते हैं तो हमें जिस प्रकार से क्रम मैंने आपको समझाया इसी में चेंज करना है। कैसे? अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रखना होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट रखना होता है और पजेसिव केस के स्थान पर पजेसिव केस रखना होता है। मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में लिखा है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसको चेंज हम रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर उसे हमें सब्जेक्ट के रूप में रखना होगा, ना कि पजेसिव जो है ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर पजेसिव केस है तो पजेसिव केस के रूप में रखेंगे। अब इसको परिवर्तित कैसे करेंगे? प्रोनाउन को चेंज करने के नियम क्या है? मैंने एक यहाँ पर आपको इंडिकेशन दिया है, इसको एक फॉर्मूला बोलते हैं SON/123, अर्थात इसको बोलते हैं सन/123। अब इसको परिवर्तित कैसे करते हैं सुने। रिपोर्टेड, इसका मतलब ये होता है, इस रूल को समझ लीजिए। सन मीन्स होता है एस मीन्स सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मीन्स नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच तो आप मैंने समझाया था क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये नीचे वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये 1 2 3 लिखा है, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ऊपर जो लिखा है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो उसके लिए रिपोर्टिंग
स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। दूसरा रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है तो उसके लिए रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। नंबर तीसरा जो ये लिखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो हम उसके लिए रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी परिवर्तन उस प्रोनाउन में नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पहला उदाहरण देखिए, मैंने लिखा है ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर। इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं। ही सेड टू के स्थान पर आपको मैंने कल बताया था, सेड टू के स्थान पर हम टोल्ड कर देते हैं, टोल्ड मी सॉरी। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दिया है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट कंजक्शन लगा देते हैं। अब हमने प्रोनाउन बदलनी है। प्रोनाउन यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में आई। अब इसको आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच जिसे बोलते हैं हम ही। तो ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो आई के स्थान पर हमें ही से चेंज करना है, सब्जेक्ट लाना है। तो आई को काय से चेंज करेंगे? ही से। आई सब्जेक्ट है तो इसके स्थान पर ही का सब्जेक्ट रख देंगे। ही का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। ही यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एम किसकी जगह क्या हो जाएगा? वॉज गोइंग टू कानपुर। नेक्स्ट रूल, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लिखा है रेखा सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग वेल। तो रेखा सेड टू की जगह टोल्ड कर दिया, मी का मी रह जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ दैट आ जाएगा। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी है तो यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लाना है। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। क्या होगा? आई। तो यहाँ पर हम यू की जगह क्या ले आएंगे? आई वॉज नॉट डूइंग वेल। नेक्स्ट, अब है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते। कैसे? आशीष सेड सुहानी इज अब्सेंट टुडे। तो हमने इसे बदलना है। आशीष सेड का क्या हो जाएगा? सेड ही रहेगा, क्योंकि सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। और सुहानी चूंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, किसी का नाम ये थर्ड पर्सन में आते हैं, तो हमने सुहानी की जगह सुहानी ही लिख दिया। सुहानी वाज अब्सेंट टुडे का क्या हो जाएगा? मैंने लास्ट डे आपको समझाएगा टुडे का क्या हो जाता है? दैट डे। तो सुहानी वाज अब्सेंट दैट डे। नेक्स्ट रूल देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हुआ ना हो तो क्या करें? यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जैसे यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अगर होता है तो हम क्या करें? तो हमें क्या करना है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे? यदि सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का थर्ड पर्सन है तो इसका ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का मान लेंगे। काय का मान लेंगे? फर्स्ट पर्सन का। और यदि इसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो इसका ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान लेते हैं। जैसे कि ही सेड यू कैन डू इट। ही सेड, सेड का सेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो मैंने आपको भी बताया है अगर इधर थर्ड पर्सन है तो यहाँ ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का, तो यू को फर्स्ट पर्सन अर्थात मी मान लेंगे, तो कायम बदल देंगे आई में। आई कुड डू इट। नेक्स्ट चीज, वोकेटिव केस के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब वोकेटिव जो है केस क्या होता है? वोकेटिंग केस भी कहते हैं और इसको कॉलिंग केस भी कहा जाता है। वोकेटिव केस और कॉलिंग केस भी कहा जाता है। जैसे अब मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। इसमें लिखा है सरता सेड ब्रदर, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद ये ब्रदर लिखा है और कॉमा लगा हुआ है। ये जो ब्रदर है ये कॉलिंग केस या वोकेटिव केस कहलाता है, ब्रदर लिखा हुआ है। तो सरता ने किससे कहा? अपने भाई से। तो ये वोकेटिव केस का प्रोनाउन जो है इधर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा। कैसे? सरता टोल्ड हर ब्रदर, सरता टोल्ड हर ब्रदर, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाएगा, दैट लगा दिया जाएगा, बाकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी रिपोर्टेड स्पीच के। अब आई को हर ब्रदर के अकॉर्डिंग किस आई है
और सरता कौन है? लड़की है। लड़की को क्या बोलते हैं? शी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शी। शी के साथ वुड आ जाएगा। शी वुड पनिश। अब यू चूंकि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, उसका भाई है, तो क्या हो जाएगा? शी वुड पनिश हिम। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी वुड पनिश हिम। नेक्स्ट चीज देखें, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक से अधिक सेंटेंस हो तो एक सेंटेंस है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है और दूसरा सेंटेंस और आ रहा है, तो हम क्या करें? तो उसके लिए हम एंड के द्वारा या फर्दर्स के द्वारा जोड़ देते हैं। कैसे? द किंग सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट इज इनफ कॉमा, ये फुल स्टॉप लग गया यहाँ पर, आई विल सी हर बिफोर आई डाई। तो द किंग सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया, इट वॉज इनफ। सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, पहला सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ पर हम एंड लगा देंगे, दैट नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने एंड दैट लगा दिया। एंड दैट ही वुड शी हर बिफोर ही डाइड। ओके गाइज, नेक्स्ट रूल। मैं समझ रहा हूँ जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं ये बारीकी से आपको समझ में आई होंगी। इन चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को बार बार देखें और आप लोगों से आग्रह करूंगा, आपके पास ग्रामर की बुक्स होंगी, उन बुक्स को लें और एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद जो हमारे विद्यालय का लोगो का चैनल है उस पर कोई भी क्यूरी है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस मैसेज को मैं रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज़, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। क्या होता है, कभी कभी हम किसी सिंगल व्यक्ति को संबोधित ना करके पूरे ग्रुप को डिफाइन करते हैं, पूरे ग्रुप को संबंधित कर जो है संबोधित करते हैं,